लेकर के जाओ, किसी भी तरह से विघ्न करो ताकि महादेव उठे और काम जागृत हो जाए। तो कामदेव ने पांचों बाण चलाया महादेव ने, पांचों बाण। समाधि से जगा नहीं महादेव, मारगणों को ले गया, बसंत ऋतु को ले गया, समाधि से जगा नहीं महादेव। हारे थके आए कामदेव। ऐसा चट्टान है, ऐसा हिमालय है महादेव कि टसमस नहीं होता प्रभु, मैं तो थक गया। पितामह ब्रह्मा सोचने लगे कैसे करूं जो महादेव जगे और विवाह कर ले। बिना विवाह के काम नहीं बनने वाला है महादेव के बिना। तो भगवान नारायण की प्रार्थना की। पितामह ब्रह्मा ने विष्णु भगवान को प्रार्थना किया, विष्णु भगवान प्रकट हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप दोनों हाथ उठाया करें, मगन हुआ करें, भगवान के लिए मगन होना चाहिए। अरे राक्षस लोग पता है लड़ते लड़ते भी हंसते थे, हा 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 लड़ते थे राक्षस लोग मरते समय भी, और हम लोग मनुष्य होके भी नहीं हंसते। आनंद रहना चाहिए हमेशा। भूत प्रेत नाचते थे भगवान के बारात में, बहुत आनंद रहते थे भूत प्रेत भी। हम लोग तो मानव हैं, इसलिए आनंद रहना है। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गया ब्रह्मा के सामने। कहा ब्रह्मा क्या कर रहे हो? हे नारायण, मैं थक गया हूं, समाधि से उड़ता नहीं महादेव से। मैं शादी कराना चाहता हूं महादेव की, उठता नहीं है। न जाने कैसा हिमालय जैसा है ये चट्टान है भोलेनाथ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न कामदेव का, न पांचों बाण का, न बसंत ऋतु का, न मारगणों का, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे ब्रह्मा, तेरी भी बुद्धि मारी गई है। अरे भोलेनाथ की शादी में ये कामदेव का क्या काम है? अरे महादेव को शादी करना है तो कामदेव का क्या काम? फिर अरे आदिशक्ति को उपासना करो, वो दुर्गा जी ही है जो भगवती जो है उसको मोहित कर सकते हैं। दूसरे में किसी में शक्ति नहीं है, दूसरे किसी में शक्ति नहीं है जो महादेव के सिंहासन हिला दे। ओह, इतनी सी बात हम समझ नहीं पाए। नारायण धन्य है आप, हे श्री हरि धन्य। हम फालतू परेशान थे कामदेव कामदेव में, और पितामह ब्रह्मा दुर्गा जी की तपस्या में लग गया। पितामह ब्रह्मा घोर तप किया आदिशक्ति जगदम्बे के लिए, और आदिशक्ति प्रकट हो गई। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्त रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति, सनातनी सर्वविमोहनीति। हे महामाया, आप सारे जगत को मोहित करती है। हे माता, हे अम्बे, हे जगदम्बे, हे दुर्गा शक्तिपीठ की महारानी, हे कालिका, आप सारी जगत को मोहित करने वाली हैं। मेरे भोले बाबा को भी मोहित कर दो। हे आदिशक्ति, हे अम्बे, महादेव की महादेवी बन जाओ। शुरू सृष्टि की आदि की बात है। भगवती सती ने कहा मोहित तो मैं भी नहीं कर सकती जब तक महादेव न चाहेंगे। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे मैं भी मोहित नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी प्रयास करती हूँ, फिर भी प्रयास करती हूँ। तो हे भगवती, हे सती, हे आदिशक्ति, आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बन करके आ जाइए। ठीक है, मैं पुत्री बन करके आती हूँ, और दक्ष की जो है पुत्री बनती है भगवती आदिशक्ति जगदम्बे। और वीरणी, यानी दक्ष की पत्नी का नाम वीरणी थे, और वीरणी के गर्भ में आ गए, और 10वां मास भी हो गए। अब 10वें मास में भगवती प्रकट हो गई जगदम्बे। बोलो आदिशक्ति मैया की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो अम्बे मैया की जय।
नवरात्रि में बड़ी महिमा है भगवती की चरित्र सुनने में। हाँ, तो भगवती प्रकट हो गई और बड़े सुंदर स्तुति करते देवता लोग, और देवता लोग स्तुति करते हैं, आइए हम भी भगवती के साथ चलते हैं, अम्बे मैया के साथ। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। इनका तो मुखड़ा सलोना लगता है, इनका तो मुखड़ा सलोना लगता है।
तो दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। भगवती सती महादेव के लिए व्रत करते हैं, नंदा महाव्रत। नंदा महाव्रत जब किए भगवती ने, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए तो कहा देवी वरदान मांगो। तो भगवती सकुचा गई। अब सकुचाई यानी अब कैसे कहेगी, मतलब कैसे बोलेगी कि मैं आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ, नहीं कर पाई। तो सकुचा गई मैया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी भव तुम मम भार्य थी, हे देवी मेरी पत्नी बनो। भगवान ने आशीर्वाद दे दी महादेव ने आदि शक्ति सती को। और जब आशीर्वाद दिए भगवती को, प्रसन्न हो गए भगवती। इसके बाद में पितामह ब्रह्मा ने कहा भोलेनाथ से बाबा अब आप विवाह कर लीजिए, विवाह अब कर लीजिए प्रभु। क्यों? क्योंकि कुछ राक्षसों को मैं मारूंगा। पितामह ब्रह्मा ने कहा कुछ राक्षसों को मैं मारूंगा, कुछ राक्षसों को नारायण मारेंगे विष्णु भगवान, और कुछ राक्षसों को आप मारेंगे हे भोलेनाथ, और कुछ राक्षसों को आपके पुत्र मारेंगे। इसलिए बिना पुत्र के यानी बिना शादी के कैसे पुत्र होंगे, इसलिए आप शादी कर लीजिए प्रभु। देवता भी कहे शादी कर लो भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, योगियों को नहीं करना चाहिए, बड़ा बंधन होता है, ये गृहस्थ आश्रम बड़ा बंधन है। तो देवताओं ने कहा प्रभु नहीं नहीं, परिवार होंगे आपके, परिवार होंगे प्रभु। अरे देवताओं सुनो, हमारा परिवार हमारे अंतःकरण में रहते हैं। बोले आपके? बोले हाँ। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी प्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना, कस्मात् भयं योगिना। योगी को किस बात का भय? योगियों को भय नहीं होता, योगी तो डरा के रखते हैं। तो इसलिए हमारा परिवार, हमारा पिता क्या है? तो धैर्य है, हमारी माँ क्षमा है। क्षमा ये गृहस्थ में भी लागू होते हैं। जिस पिता में धैर्य नहीं होता वो पिता कहलाने का योग्य नहीं होता। जब पुत्र फैल होता है तो पिता कहता है बेटा चिंता की बात नहीं, धैर्य धारण करो, हम तेरे साथ हैं। जब बेटा बिजनेस में फेल हो जाता है तो पिता कहता है बेटा चिंता मत करो, आगे पुनः करेंगे बिजनेस। ऐसा धैर्यवान होता है। तो गृहस्थ आश्रम में सबसे प्रमुख होता है पिता, वो बड़ा धैर्यवान होता है। और क्षमा मां, जिस मां में क्षमा नहीं होती अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए, वो मां कहलाने की योग्य नहीं होती है। इसलिए मां क्षमा होती है। और शांतिश्चिरम गेहिनी, हमारी पत्नी का नाम शांति है। भोलेनाथ क्या कहते हैं? हमारी पत्नी का नाम शांति, माने ये उदाहरण है, योगियों के लिए है। अब देखो कितना सुंदर भाव है, धैर्य।
बाली, ये जो बाली था ना, जिसको भगवान राम ने बाण मारा था, वो बाण धंसा हुआ था बाली में, बिल्कुल धंसा हुआ था, मृत्यु के सैया में था बाली। उसी समय अंगद को बुलाया, बेटा अंगद इधर आ। हाँ पिताजी। प्रभु राम, मैं आपसे कुछ मांगता हूं। बोले क्या? क्या मांगते हो? बोलो। प्रभु, ये जो मेरा अंगद है, इसके हाथ पकड़ लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहीं बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, देखिए बाली की सद्बुद्धि को देखिए आप, एक पिता का धैर्य को देखिए आप। अगर आप मेरे पिता हैं, बालकों के पिता हैं आप, देखिए बाली के धैर्य को। बाली मृत्यु के सैया में होने के बाद भी अंगद के हाथ को भगवान के हाथ में पकड़ा रहे हैं। तो किसी ने कहा बाली से, अरे भाई, आप अपने बेटे को क्यों नहीं कहते कि भगवान के हाथ को पकड़ ले? आप अपने बेटे को ही क्यों नहीं कहते? तो बाली ने कहा, मेरा बेटा हाथ पकड़ेगा तो छूट जाएगा, क्योंकि जीव जो जो पकड़ता है वो छूटता जाता है। याद रखना, हम जो पकड़े हैं ना, सब छूटेंगे, सब छूट जाएगा, सब छूट जाता है। धन दौलत, पत्नी, बच्चे, सब छूट जाता है। तो जीव जिसको पकड़ता है वो छूटता जाता है, और परमात्मा जिसको पकड़ता है वो जुड़ता जाता है, वो जोड़ लेता है, वो पकड़ लेता है भगवान। ये बाली को ज्ञान था, इसलिए भगवान को सौंप दिया। भगवान हाथ पकड़ लिया अंगद के, अंगद के हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ही ऐसा है जो मेरे राम को आनंद प्रदान किया। राम पैदल चलते थे, खुले पैर चलते थे लक्ष्मण जी के साथ। जैसे ही मिला, हनुमान ने कहा, प्रभु मेरे कंधे पे बैठ जाइए अब। हे राम, मेरे कंधे पे बैठ जाइए। कंधे पे बैठाए और कहा, प्रभु मेरे सर को पकड़ लीजिए आप हाथ से, ऐसे मेरे सर को पकड़ लीजिए आप। तो किसी ने कहा हनुमान से, हनुमान तुम कंधे पे बैठाए हो प्रभु को, अच्छा नहीं लगता। आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ते, एक पिता अपने पुत्र को पकड़ते हैं, ऐसा ऐसा पकड़ते दोनों हाथ से राम लक्ष्मण जी को, और आप कंधे पे बैठाए। तो हनुमान जी ने कहा, अगर मैं हाथ से पकड़ता और गिर जाता तो लोग मुझे दोषी मानते कि कैसे पकड़े थे आप, जो राम लक्ष्मण को गिरा दिया। और प्रभु गिरेंगे तो लोग प्रभु को कहेंगे कि कैसे पकड़े थे हनुमान के सर को जो आप गिर गए। तो मेरे सर को पकड़ेगा राम लक्ष्मण तो मेरे बुद्धि भी ठीक रहेगी हमेशा। तो कंधे पे बिठाते, फिर पैदल चलने नहीं दिया हनुमान जी महाराज ने। हनुमान ही कैसा था जो भगवान को कभी खुले पैर चलने नहीं दिया, कंधे पे बिठाया। तो ऐसा पकड़े, यानी जीव को पकड़ लेना। जीव जिसको पकड़ता है वो तो छूटता है, भगवान जिसको पकड़ता है वो कभी नहीं छूटता। तो इस तरह से। और माँ धैर्य, माँ क्या होती? क्षमा है माँ। पिता धैर्य, याद रखना, पिता में धैर्य होते हैं और माँ में होती क्षमा। माँ सीता, जानकी मैया बैठी हुई थी, जानकी मैया ऐसे बैठी हुई थी, भगवान गोद में शयन कर रहे थे। राम, जानकी मैया के गोद में राम शयन कर रहे थे, श्रृंगार करके मां जानकी को फूलों की गजरा पहना करके जानकी मैया को फूलों की गजरा पहनाए स्वयं अपने हाथ से राम। और इस दृश्य को देखा जयंत ने, ये कैसे राम परमात्मा हो सकता है, ये ब्रह्म हो सकता है जो अपनी पत्नी के प्रेम में श्रृंगार करे। तो उनको लगा ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म है। तो कौवा का रूप बनाया जयंत ने और चोंच मार दिया मां के स्तन को।
वक्षस्थल को चोंच मार दिया, खून की धारा बहने लगी। मैया ने उठाया नहीं, भगवान राम को नहीं उठाया। धीरे 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 वो खून गिरने लगा और भगवान के मस्तक पे आ गया वो खून। जैसे ही खून आया ठंडा ठंडा लगा, भगवान उठा, देख लिया, ओ कौआ। भगवान ने एक सीख बनाया और ब्रह्मास्त्र बना दिया भगवान राम। वो ब्रह्मास्त्र बन करके कहीं ठिकाना नहीं मिला जयंत को। बड़ा शांति से बैठेंगे, हाँ, आनंद, भगवान की कथा में आनंद लेंगे। तो इस तरह से जयंत कौआ बन गया और कौआ बन करके जब चोंच मारे तो भगवान क्या बना दिया? सीख, सीख को ब्रह्मास्त्र बना दिया। क्या बना दिया? ब्रह्मास्त्र। ध्यान से सुनना है सबको, कथा बताना है फिर बाद में, आप सबको हमें बताना है। आपको याद करेंगे तभी तो बताएंगे ना, मनन करेंगे तभी तो बताएंगे। आप घर में सुनाना है माता पिता को, और माता पिता है तो बच्चों को बताना। भगवान की कथा भूलना नहीं है। तो जयंत को कहीं ठिकाना नहीं मिला, काहू बैठन कहा न वही, राखी को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कोई रखेगा? कोई बैठने के लिए नहीं कहा। पिता ने कहा जा जा भग भग, देवराज ने कहा तुरंत चला जाए यहां से। पितामह ब्रह्मा का कहा नहीं नहीं नहीं, तू मेरे साथ, मेरे पास नहीं रह सकता, चला जा। और इस तरह से कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो जयंत को लगा मुझे केवल क्षमा मां कर सकती है, मेरी मां सीता कर सकती क्षमा। वो मां सीता के चरणों में गिर गया जयंत कौआ, गिर गया मां के चरणों में। तो मां ने देखा मेरे प्रभु क्षमा करेंगे, कैसे? तो उस सर को जो है, कौआ के जो सर था ना, उसके भगवान के चरण में रख दिया। मां सीता ने चरण में रख दिया कौआ को भगवान राम की, और कहा प्रभु इसको क्षमा कर दो मेरे नाथ, हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, हे सच्चिदानंद, इस कौआ को क्षमा कर दो। और मां ने कहा क्षमा कर दिया राम ने। ऐसी होती है मां, क्षमा। ये मां का स्वरूप है क्षमा। ऐसे बच्चों पर क्षमा करना। और शांति चिरम गेहिनी, मेरी एक योगी से कहा, एक ऋषि से कहा तुम्हारी पत्नी का नाम? योगी ने कहा मेरी पत्नी का नाम है शांति। जिस पत्नी में शांति नहीं है, पति के लिए शांति नहीं है, माने वो घर नरक है, नरक है। इसलिए याद रखो ये बात भी। आगे जब प्रश्न किया नारद जी ने माता सती के विषय में, हे प्रभु, पितामह ब्रह्मा से शिव महापुराण की कथा कौन सुना रहे हैं? पितामह ब्रह्मा देवर्षि नारद को। तो देवर्षि नारद ने कहा हे प्रभु, भगवान शिव से वियोग क्यों हुआ? सती का वियोग क्यों हुआ प्रभु? इस कथा को हमें बताइए। बड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो एक बार भगवान भोलेनाथ गृहस्थ में तो थे, सती के साथ विवाह हो गए ना, तो लगा चलो घूमने चलते हैं। अब घूमने चलते हैं तो कहां चले? जैसे आजकल पिकनिक में जाते हैं ना, तो ऐसे ही महादेव दंडकारण्य वन की ओर चले। दंडकारण्य वन, और दंडकारण्य वन में गया तो सोचा कि चलो भगवान की कथा भी सुनेंगे, ऋषि के दर्शन होंगे। तो अगस्त जी के आश्रम की ओर गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दंडकारण्य वन में पहुंचा। वहां ऋषि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, क्योंकि भले वो कथा सुनने गए हैं भोलेनाथ, पर ऋषि जानते ये महादेव है साक्षात, मेरे परमात्मा है, मेरा इष्ट है, लेकिन कथा से प्रेम करने के कारण यहां आए हैं। जैसे आप लोग आ गए,
दुर्गा शक्तिपीठ में कथा सुनने के लिए। तो कथा जब सुनाया ऋषि ने, बहुत सुंदर कथा सुनाया और प्रश्न भी किया भोलेनाथ से प्रश्न भी किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, मुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। बहुत सुंदर सुख माने। कब क्यों माने सुख महादेव? क्योंकि महादेव कथा में मन लगाया, मन को लगाया कथा में तो सुखी हो गए। कथा क्या है? दर्पण है ना, वर्तमान दिखाई देते हैं। कथा में नहीं आए तो लग रहे थे बताओ हमारी कोई गलती नहीं थी, हम क्यों भाई, हमने गलती किया ही नहीं, हम क्यों क्षमा मांगे? और कथा में आने के बाद लगा हाँ गलती तो हमारी भी थी, हमारी पत्नी है, हमारे पतिदेव है, हम क्षमा मांग लेंगे। तो कथा में आने के बाद प्रसन्न हो जाता है मन। और देख लेना जब कथा से जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है वास्तव में, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है। ये कथा जानकी मैया ने लंका में जब सुनी राम कथा को तो प्रसन्न हो गई मैया, जबकि वहां कितनी यातनाएं थी राक्षसों के द्वारा, पर प्रसन्न हो गई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो राम कथा, शिव कथा दर्पण है, जो अंतःकरण में जो रहता है उसको निकाल देते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो राम कथा के माध्यम से दिखाई देते हैं, भगवान शिव की कथा से। तो इस तरह से प्रसन्न हो गए मेरे भोलेनाथ। पर सती ने मन नहीं लगाया कथा में, सती ने बिल्कुल मन नहीं लगाया। और जब मन नहीं लगाया तो राम को पहचान नहीं पाए सती मैया। तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यही कारण से वो दक्ष कुमारी हो गई, चली गई, खत्म हो गई। क्या? सती जगजननी भवानी वो चली गई, क्या हो गए? केवल दक्ष कुमारी। जब कथा में मन नहीं लगता तो केवल पुत्री हो जाती है, एक अहंकारी के पुत्री। अहंकारी कौन? दक्ष प्रजापति। तो इसलिए आप लोग से मेरी आग्रह है कथा में हमेशा मन लगाना। और इस तरह से बहुत सुंदर कथा में मन लगाए मेरे भोलेनाथ। और उसी समय भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ विलाप कर रहे थे। हासीते विप्रोचरंतम, भगवान राम पुकार रहे थे। इसी महापुराण की कथा है ना। तो हासीते विप्रोचरंतम, हे सीते, हे सीते, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
पक्षियों से, लताओं से, चट्टानों से, धरती मैया से कह रहा था, राम मेरी सीता को देखा है, हे चट्टानों, हे पर्वतों, मेरी सीता को देखा है। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आहा, कोई प्रसन्न, देखो कोई रोते हैं तो हमको रोना आता है ना, कोई रो रहा है अपना मित्र, अपने घर परिवार, तो रोना आता है। पर महादेव आनंद में विभोर हो गए भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ कौन है? एक मैं जैसे लीला देखते हैं ना, भरत चरित्र देखे ना, एक गांव में बहुत बढ़िया लीला होती थी बैराना ग्राम में, हमारे सुभाष जी सब बैठे, बहुत बढ़िया लीला होती थी। तो भरत चरित्र देखें, और भरत चरित्र में रोना आ जाता है देख कर, अरे बहुत अच्छा विलाप किए करके, या भरत जी के चरित्र को देख करके आंसू आ जाते हैं। तो आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे ही भगवान राम का जो अभिनय था उसको देख करके महादेव आनंद में विभोर हो गए। पता है लीला जब होती है तो पीछे मैनेजर रहते हैं, वो मैनेजर बहुत प्रसन्न हो जाता है जब अभिनय अच्छा करता है ना, कोई प्रसन्न हो जाते हैं मैनेजर, वो कहते हैं वाह 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 वाह, बहुत अच्छा अभिनय किया, अरे राम तुमने तो राम के रूप में अच्छा अभिनय किया, ऐसा प्रसन्न हो जाते हैं मैनेजर साहब, क्योंकि मैनेजर के नजर में आ जाते हैं बहुत अच्छा अभिनय किया है करके। ऐसे मेरे भोलेनाथ के नजर में आ गए राम, अब प्रसन्न हो गए। और मैनेजर साहब वहां पर जाते ना, अगर वहां चले जाएंगे ना लीला में, तो लोगों को लगेगा भगाओ इसको, भगाओ, अभी कैसे आ गए, ऐसा लोगों को लगेगा। इसलिए भगवान जो है भोलेनाथ, कुसमय जानी न किन्न चिन्हारी, कुसमय जान करके वहां नहीं गए भोलेनाथ। तो इस तरह से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। अस कहीं चले हो मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के चल रहे हैं, प्रणाम करके जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किए। तो भगवती सती ने कहा, प्रभु आप ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, जो पक्षियों से कह रहे हैं, लताओं से कह रहे हैं मेरी सीता को देखा, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? सती को यहां मोह के कारण कि वो कथा नहीं सुन पाई, तो मोह होने के कारण भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, देवी सुनो, ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु, ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु, पूर्णांशो निरुपद्रवः। ये देवी ये साक्षात नारायण है, ये भगवान विष्णु है साक्षात। ये ज्येष्ठ जो है राम, ये साक्षात पूर्णांशो, ये पूर्ण अंश है, ये थोड़ा बहुत नहीं, ये पूर्ण है भगवान। और अवतीर्ण चितौ साधु रक्षणाय भवाय नमः, ये साधु संतों की रक्षा के लिए आते हैं, साधु संतों की रक्षा के लिए अवतार लिए देवी। ये मेरे राम है, लक्ष्मण शेषनाग है, साक्षात लक्ष्मण जी महाराज। परिचय दिए भगवान भोलेनाथ। तो सती को समझ में नहीं आ रही, भगवान बहुत समझाए, और जब समझ में ना आए तो क्या बोले भोलेनाथ, कोई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावई शाखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा, ओकर तरक बढ़ावे शाखा। वो करी तर्क बढ़ावई शाखा, ओकर तरक बढ़ावे शाखा। हे देवी, अगर मेरी बातों से संशय नहीं जाते हैं तो स्वयं राम परीक्षा ही कुरु तत्र स्वया धिया। हे देवी तुम स्वयं जाके परीक्षा ले सकती हो।
हे सती, जाके परीक्षा ले लो भगवान की। और जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा देहु, किन जाई परीक्षा देहु। सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ, यदि रामो हरि सर्वं विज्ञासति न चान्यथा, विज्ञासति न चान्यथा। अगर राम सचमुच में ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। सीता का रूप बना लिए सती, सीता का रूप बना लिए। किसके रूप बना लिए? सीता मैया की। ध्यान से सुनना मेरी मैया। और सीता का रूप बना करके वो भगवान राम की आगे आगे चलने लगी। और भगवान को कभी मोह हो सकते हैं क्या? भगवान नारायण को, साक्षात श्री हरि नारायण को। और भगवान ने सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। भगवान ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रेम तस्तम सती ब्रूहि क्व संभुस्ते नमोगता। हे सती मैया, मेरे भोलेनाथ को शंभु महादेव को अकेले छोड़ के कहां घूम रही हो? एकाकी विपिने, इस विपिन में, जंगल में अकेली घूम रही हो? कस्मात आगता पतिना बिना, पति को छोड़ करके, महादेव को छोड़ करके अकेली क्या कर रही हो मैया? भगवान ने कहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु। विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। भगवान राम हाथ जोड़ करके कहा, मैया सती मैया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। हे मैया, इस गहन वन में मेरे भोले बाबा को छोड़ करके अकेली कहाँ घूम रही हो? अकेली कहाँ घूम रही हो? आह देखो मेरे राम को। सती के सब कपट खत्म हो गए। सती को लगाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो मेरे भोलेनाथ की बात को मैं नहीं मान पाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान राम तो राम है, मेरे लक्ष्मण जी महाराज भी पहचान लिए। वो किस रूप में देखा? लक्ष्मण ने। भगवान राम ने तो सती रूप में देख पहचान लिया, सीता जी नहीं है करके। और लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विसीखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा, चकित भयो भ्रम हृदय विसीखा। चकित भये भ्रम हृदय विसीखा। लक्ष्मण जी महाराज ने तो उमा के रूप में देखा, जो आने वाले समय में उमा बनेंगी। हे सती मैया, आपने कपट किया है, मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, इसलिए आपको जन्म लेना पड़ेगा और उमा के रूप में आना पड़ेंगे। वो पहले ही समझ लिया शेषनाग जी महाराज, लक्ष्मण ने भी। छोटा भैया भी पहचान लिया
उसने उमा यानी अगले जन्म में उमा आएगी, सती जो है ये देख लिया। सती मैया ने भगवान को प्रणाम किया, राम को, हे मेरे प्रभु नारायण, अब मैं पहचान लिया, पर एक प्रश्न है प्रभु। बोलो क्या? हे राम, आपको मेरे महादेव ने प्रणाम क्यों किया? मेरे महादेव सर्वज्ञ है। बहुत प्रेम करती है सती मैया, फिर भी भोलेनाथ से देखो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक नर को क्यों प्रणाम किए, बस इसी के लिए परीक्षा ले ली उसने। पर उसके प्रेम देखो ना सती जी। सती ने कहा, हे राम, मेरे भोलेनाथ तो शंकर जगत बंद जगदीशा है, सूर नर मुनि सब नामसीसा, मेरे महादेव वो है, और आपको प्रणाम क्यों किया? ये शिव पुराण की कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। तो राम ने कहा, हे मैया, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा, हाँ प्रभु, एक बहुत बढ़िया गोलोक बना दो, मेरा गोष्ठ बना दो, और बहुत बढ़िया गोष्ठ में एक बहुत बढ़िया रत्न सिंहासन बना दो। आहा, रत्न सिंहासन जड़ित दिव्य सिंहासन बना विश्वकर्मा, और उस रत्न सिंहासन में मैं देखना चाहूंगा मेरे हरि को, कितना प्रेम करते हैं भोलेनाथ, देखो हरि। विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड स्वरूप में गोलोक बनाया और ऐसा रत्न सिंहासन जड़ित सिंहासन बनाया जो विश्व में अद्वितीय है, ब्रह्मांड में। देवता ऋषि सब खड़े थे, सब जय जयकार कर रहे थे महादेव की, ब्रह्मांड नायक अधिपति भगवान भोलेनाथ की। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने स्मरण किया नारायण को, श्रीहरि को। श्रीहरि आ गए। प्रभु भोलेनाथ ने कहा, प्रभु इस सिंहासन में बैठो आप, आज मैं ब्रह्मांड अधिपति के रूप में आपका तिलक करता हूं। भगवान ने तिलक किया, भगवान महादेव ने तिलक किया मेरे नारायण को, और तिलक करते हुए कहा, प्रभु आज के बाद मैं आपको प्रणाम करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, धन्य है मेरे महादेव, धन्य है प्रभु। हे नारायण, मैं आज के बाद आपको प्रणाम करूंगा, आप सबके लिए बंदनी बनेंगे, और प्रभु मेरे और आप में युद्ध होंगे। तो युद्ध क्यों होंगे प्रभु? नारायण ने कहा, इसलिए होंगे हरि, मैं भी भक्त के अधीन हूं, तुम भी भक्त के अधीन हो। भक्तों के कारण अगर हम दोनों में युद्ध होंगे, उस समय मैं हार जाया करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, हे नारायण, उस समय मैं हार जाया करूंगा, आप हमेशा जीतेंगे युद्ध में, ऐसा बोले। तो हे मैया, सती मैया से कहा राम ने, इसी कारण भोलेनाथ मुझे प्रणाम किया, इसी कारण से। सती मैया भोलेनाथ के पास में गई दुखी मन से, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली करके, महादेव की बात नहीं मानी। और जब वो गई मैया सती, भगवान भोलेनाथ ने कहा, तत्परीक्षा कृतां कथम, हे सती, कैसे परीक्षा ली भगवान की? तो सती ने बिल्कुल झूठ बोल दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या कहा? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। भगवान पहले ही बोल दिया, सती मेरे से झूठ मत बोलना, पहले महादेव ने कह दिया था, हे सती मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य कहो सब बात। तो सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। किन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती मैया ने सफेद झूठ बोल दिया। क्या? बिल्कुल सादा झूठ, सफेद झूठ। हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। देखो, महादेव ने कहा, तो क्यों गई थी फिर वहां?
जब परीक्षा नहीं लिए देवी तो क्यों गई मेरे राम के पास? तो कहा कि न प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैं आपकी तरफ प्रणाम करने गई हूं, मेरे तरफ प्रणाम। अब भगवान को लगा ये झूठ बोल रही है। चालू कर भाई, कहाँ का जनरेटर वाला? समझाओ